अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पे के ऊपर। तो ये जो सवाल है इसका ताल्लुक डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के साथ है। तो देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं इन केस ए चेंज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इफ कॉस्ट ऑफ मिल्क राइजेस। तो इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, यानी कीमत बढ़ जाती है रॉ मटेरियल की, तो इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाने से हमारी प्रोडक्शन ऑफ इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है योगर्ट वो कम हो जाएगी। तो इससे हमारा सप्लाई का लेफ्ट वर्ड जाएगा। तो लेफ्ट वर्ड का ये मूव है, डिमांड के ऊपर तो ताल्लुक ही नहीं है और राइट वर्ड हो नहीं सकता क्योंकि कॉस्ट बड़ी है और डिमांड सप्लाई दोनों पर भी असर नहीं हो सकता। लिहाजा सही ऑप्शन जो है वो बी ही बनती है। विच वन ऑफ फॉलोइंग वुड कॉज द सप्लाई कर्व गुड टू शिफ्ट टू द राइट वर्ड शिफ्ट। फॉल इन द प्राइस, ये तो मूवमेंट अलोंग द कर्व है। एंड इंक्रीज इन द डिमांड, तो ये डिमांड का तो इशू है ही नहीं, तो हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। फॉल इन द प्रोडक्शन कॉस्ट होगा तो इससे ये राइट वर्ड जाएगा। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो। तीसरा सवाल हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू लीड आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब राइट वर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व फॉर द गुड एक्सेप्ट, एक नहीं करेगा। तो देखिए, कॉस्ट कम होने से तो राइट वर्ड जाएंगे और टेक्नोलॉजी के जो है वो फास्ट हो जाने से तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो हम राइट वर्ड जाएंगे। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड की प्राइस बढ़ने से तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिसोर्स, अगर डिक्रीज होता है किसके रिसोर्स प्राइस में तो जो है इस सूरत में भी आप राइट वर्ड ही जाएंगे, तो ये भी राइट वर्ड लेके जाएगा। और एक डिक्रीज इन टैक्सेस के कम होने से भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और हम राइट वर्ड जाएंगे। तो सिर्फ ये पॉइंट बनता है जहां पे आप मूवमेंट नहीं होगी। सप्लाई कर्व फॉर सोफास हैज मूव टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव कॉस्ट दिस शिफ्ट, विच इज एक्सेप्शन कौन सी, इसका मतलब सारी शिफ्ट का बायस बनेंगी, एक नहीं बनेगी। ए डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सोफास, तो ये मूवमेंट अलोंग द कर्व है, ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता। इसकी रीजन ए डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट होगी तो इसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब तो ये है कि ये तो फिर राइट शिफ्ट होगा, हमें तो एक्सेप्शन ढूंढनी है, तो ये तो कर रहा है राइट शिफ्ट। ए डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स हेयर्स, जो रॉ मटेरियल है तो इससे भी राइट वर्ड जाएगा। डिक्रीज इन द वेज रेट, इससे भी राइट वर्ड जाएगा। जिससे नहीं जाएगा वो सिर्फ ए है, तो यही इसका ऑप्शन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉज अ सप्लाई कर्व टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, जिससे लेफ्ट शिफ्ट नहीं होगा। तो इसके अंदर ए राइज इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर, से इससे तो राइट वर्ड जो है जा सकता है या नहीं जा सकता, क्यों जी, तो कॉस्ट अगर उसकी राइज हुई है तो इससे लेफ्ट वर्ड जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना है जिससे लेफ्ट ना जाए। ए राइज इन द इनकम ऑफ हाउस होल्ड, इनकम जो है इसका ताल्लुक डिमांड के कॉन्सेप्ट के साथ है, सप्लाई के साथ नहीं, तो ये एक्सेप्शन बनता है। राइज होने से तो लेफ्ट जाएगा, तो लिहाजा बी इसका आंसर हो सकता है। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज कॉज्ड बाय ए चेंज इन द यूनिट ऑफ प्राइस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली जब प्राइस चेंज होगी तो ये मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी, जबकि प्रोड्यूसर का नंबर चेंज होना, टेक्नोलॉजी और ये सारे अदर फैक्टर होंगे। लिहाजा यहाँ पे यही आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट, सारे डिटर्मिनेंट है एक नहीं, सारे डिटर्मिनेंट है एक नहीं है, तो प्राइस तो डिटर्मिनेंट में आती है, इनकम भी आती है, टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म नहीं आएगी। ये ऑटम्स है। 18 का सवाल है, द सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन, तो कब शिफ्ट होगी लेफ्ट, जबकि आप क्या कह रहे हो प्राइस ऑफ गुड्स गो डाउन, तो ये तो मूवमेंट अलोंग द कर्व हो गया। टैक्सेस ऑफ गवर्नमेंट गो डाउन, तो इससे तो ये राइट वर्ड जाएगा। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गो डाउन, तो सब्स्टिट्यूट सस्ता होता है तो उसकी सप्लाई कम होगी, तो अल्टीमेटली इससे सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गो डाउन, तो जब वो गो डाउन होगा तो ये भी उसके साथ गो डाउन हो जाएगा, जब वो नहीं बनेगा तो ये भी प्रोड्यूस नहीं होगा। हो सकता है दोनों सेम मटेरियल से बनते हो। दीज आर माय अदर एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।